Welcome back, students. Next illustration related to the diminishing balance method, illustration number 22. From the following information of Mrs. Gold Star, prepare machinery account for the 3 years ending on 31st March 2019, मतलब ये 2017 का एंड देन 18 का एंड देन 19 का एंड। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि 1 अप्रैल 2016 को आपने एक सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की है 4 लाख की। साथ साथ करते हैं 2016 की 1 अप्रैल को टू बैंक। फर्स्ट मशीनरी परचेज की है सेकेंड हैंड कितने की 4 लाख की। उसी दिन 1 अप्रैल 2016 को आपने 1 लाख स्पेंड किया है उसके रिपेयर पे। 1 अप्रैल को ही टू बैंक रिपेयर, ठीक है जी, कितने 1 लाख, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर 2016 को परचेज़ की है एक नई मशीनरी 10 लाख की। इसी साल 1 अक्टूबर को टू बैंक सेकंड कितने की 10 लाख की। अब आगे 2017 में जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर 2017 की 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन ऑन 1 एंड बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड। पहली मशीनरी 4 लाख प्लस 1 लाख, ये टोटल हो गई 5 लाख की। 5 लाख पे हमें डेप्रिसिएशन रेट 20% पर एनम है। 5 लाख पे पूरे साल का 20% डेप्रिसिएशन, ये आ गया हमारा 1 लाख। और ये जो 1 अक्टूबर को हमने परचेज़ की है, 1 अक्टूबर को मीन 6 मंथ्स यूज़ हुई है हमारी 10 लाख पे 20% 6 मंथ्स का, ये भी हमारा आ जाएगा 1 लाख का। हम यहाँ पर निकालेंगे 31 मार्च को 31 मार्च को हम निकालेंगे इसका बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीनरी 1 और मशीनरी 2, ठीक है जी। 5 लाख में से 1 लाख निकल गया, इसका आ गया 4 लाख, और इसका 10 में से 1 निकाल दिया तो ये आ गया 9 लाख। ये टोटल हो गया आपका 15 लाख। ठीक है जी। अब इसके बाद आ गया आपका 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। पहले का आ गया 4 लाख, दूसरे का आ गया 9 लाख। अब यहाँ पर कहा है उन्होंने 1 अप्रैल को उन्होंने 1 अप्रैल 2017 स्पेंड 10,000 ऑन रिपेयर ऑफ द 1 अप्रैल 2017 को स्पेंड किए 10,000 ऑन रिपेयर ऑफ द मशीनरी 2। अब ये इस केस में कि सेकंड मशीनरी जो आपने परचेज़ की थी उस पर 10,000 आपने रिपेयर किया है, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, कैपिटल नेचर नहीं। अगर आप नई मशीनरी लेके आते हो और उसी टाइम पे आप उसे रिपेयर करवाते हो और उसी टाइम पे आप उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करते हो तो वो कैपिटल नेचर की चीज़ होती है। अब अगर आप परचेज़ आप 1 अक्टूबर को करें और उसके 6 महीने बाद उस पर जाकर कोई रिपेयर करे तो दैट मीन्स वो कैपिटल नेचर की नहीं होती। दैट मीन्स ये वाली एंट्री हमारी कहीं पर भी नहीं आएगी, ठीक है जी। अब आगे वाली चीज़ें दोनों 2018 की हैं, दैट मीन इस 2018 की 31 मार्च तक और कुछ नहीं हो रहा। बाय बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट एंड बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड। फर्स्ट पे 4 लाख पे 20% आ गया आपका 80,000, 80,000, और दूसरे पे 9 लाख पे 20% आपका आ गया 1,80,000। आपके बाय बैलेंस कैरी डाउन निकल जाएंगे मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। मीन्स 4 लाख में से 80,000 माइनस किया तो ये आ गया 3,20,000, और 9 लाख में से 1,80,000 माइनस किया तो ये आ गया 7,20,000। तो ये आपका टोटल आ गया 13 लाख। अब थर्ड ईयर में आ जाए 2018 की 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। फर्स्ट है 3,20,000 की, सेकंड है 7,20,000 की।
अब उसमें क्या कहा है कि 30 सितंबर को सेल की है हमने फर्स्ट वाली मशीनरी, ये जो 1 अप्रैल 2016 को परचेज़ की थी, कितने की, 2,20,000, 2,25,000 की, ठीक है। सो कितनी को, 30 सितंबर को, ये 2018 की 30 सितंबर को ही की है। सो बाय बैंक सेल कितने की है आपने, 2,25,000 की। अभी 30 सितंबर को अगर सेल किया तो दैट मीन इस साल पे डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा। सो 3,20,000 पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, 3,20,000 इंटू 20% एंड 6 मंथ, सो दैट मीन्स आपका ये आ गया 32,000 डेप्रिसिएशन। अब आप कैसे देखोगे इसकी वैल्यू, आपकी मशीनरी टोटल थी 5 लाख की, ठीक है जी। उसमें से आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर का 1 लाख, सेकेंड ईयर का 80,000, थर्ड ईयर का भी 32,000, ठीक है जी। सो अब तक का जो आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया, या फिर आप सीधा सीधा ये जो बैलेंस ब्रॉड डाउन था इसमें से 32 अगर माइनस कर देते तो भी सही था। सो आपकी अभी तक भी वैल्यू है 2,88,000 और आप उसे सोल्ड कर रहे हो 2,25,000। सो 288 की है, आपने 225 पे सेल की है, तो दैट मीन्स अल्टीमेटली आपको यहाँ पर 63,000 का क्या हो रहा है, लॉस ऑन सेल। सो आप यहाँ पर डाल दोगे बाय लॉस ऑन सेल, दैट इज 63,000, ठीक है जी। फर्स्ट मशीनरी डन। उसके बाद 30 सितंबर को आपने एक और मशीनरी परचेज़ की है 15 लाख की। सो हाँ, 30 सितंबर को टू बैंक थर्ड कितने की परचेज़ की है, 15 लाख की। अब 2019 का 31 मार्च आ गया। अब इस टाइम पे आप डेप्रिसिएशन डालोगे सेकंड मशीनरी पे और थर्ड मशीनरी पे। सेकंड मशीनरी का आपका बैलेंस कैरी डाउन था 7,20,000। सो 7,20,000 पे 20% टोटल, ये आपका आ गया 1,44,000, ठीक है जी। और थर्ड मशीनरी अभी आपने परचेज़ की 15 लाख की, अभी इस साल वो 6 मंथ यूज़ हुई है। सो 15 लाख पे 20% 6 मंथ का 1,50,000, ठीक है जी। अब आप निकाल लोगे इसका बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीनरी 2 एंड मशीनरी थर्ड, क्योंकि फर्स्ट मशीनरी आपने सोल्ड कर दी है, ठीक है जी। सो ये आपका सेकंड जो मशीनरी थी वो 7,20,000 की थी। यहाँ पे 7,20,000 में से 1,44,000 माइनस किया, ये बचा आपका 5,76,000। थर्ड मशीनरी 15 लाख की है, उसमें से 1,50,000 माइनस किया, ये बचा 13,50,000 का। सो आपका ये बैलेंस हो गया यहाँ पर 25,40,000। ऐसे ही आप यहाँ पर 2019 की 1 अप्रैल को बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लोगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मशीनरी 2 एंड मशीनरी थर्ड। अब आगे कंटिन्यू नहीं करना क्योंकि हमें सिर्फ 6 ईयर्स के लिए 3 ईयर्स के लिए कहा था उन्होंने अकाउंट को बनाने के लिए, ठीक है जी। ये हो गया आपका क्वेश्चन डन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है वो बुक पर ही देख लेते क्या क्या उन्होंने। On 1st April 2016, a firm purchased a machinery for 12 lakh. On 1st October 2018, a part of machinery purchased for this was sold for 45,000, and a new machinery at a cost of 1,58,000 was purchased and installed on the same date. The company has adopted the method of the depreciation of the 10% per annum on a diminishing balance method. आपने शो करना है जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना और जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करना है। सो सबसे पहले जब हम मेंटेन नहीं करते तो हम नॉर्मल क्वेश्चन जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल करवाई है वैसे ही करना है इसको भी। तो आपने सबसे पहले परचेज़ की है 12 लाख की मशीनरी, वो आ गया टू बैंक आपका। तो इस साल पूरे साल यूज़ हुई है। सो 12 लाख पे 10% 1,20,000 और आपका बैलेंस कैरी डाउन आ गया 10,80,000। नेक्स्ट ईयर आया 2017 का, तब भी आपने जब ब्रॉड डाउन किया तो पूरा साल वो यूज़ हुई, वह 10,80,000 पे 1,08,000 डेप्रिसिएशन आया तो बैलेंस कैरी डाउन आ गया आपका 9,72,000। आपने इसे ब्रॉड डाउन किया। उसके बाद उसने क्या कहा कि 1 अक्टूबर 2018 को आपने जो
1 अप्रैल 2016 को मशीनरी परचेज़ की थी 80,000 की, वो 45,000 पे सोल्ड कर दी है। इसका मतलब ये है कि 80,000 की अगर मशीनरी थी तो 80,000 पे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन टोटल आ गया 80,000 के 10%, 8,000, 80,000 माइनस 8,000 72,000 की पड़ी थी। तो उस पर फिर अगले साल 10% लग गया 7,200। सो 72,000 में से 7,200 माइनस किया तो ये आ गया आपका माइनस करके 64800। अब इस साल वो 1 अक्टूबर को सेल हो रही है, सो दैट मीन्स 10% 6 मंथ्स का इस साल भी डेप्रिसिएशन लगेगा। सो इस साल उस पर डेप्रिसिएशन आया 3240। ठीक है, 3240। तो यहाँ पर भी देखिए बाय डेप्रिसिएशन उसके उस पर कितना लगा 3240। सो अब आप क्या करोगे 80,000 में से माइनस करोगे हर डेप्रिसिएशन को 8,000, 7,200 एंड 3240। जब आप तीनों को प्लस करके 8,000 प्लस 7,200 प्लस 3240 को माइनस करोगे 80,000 में से, सो दैट मीन्स आपको यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो बन रही है 61,560। मतलब आपका वो 80,000 का एसेट अभी 61,560 का पड़ा हुआ है, लेकिन आपने उसे सोल्ड कितने पे किया है 45,000 पे। सो आपने पहले सेल वैल्यू तो लिख दी यहाँ पर बाय बैंक, बट अब यहाँ पर इतने की चीज़ आप 45,000 पे सेल कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपको अल्टीमेटली लॉस हो रहा है। और लॉस कितने का हो रहा है आपको 16,560। तो आपका आ गया ये लॉस। ठीक है जी। अब उसी साल उसी तारीख को आपने एक और मशीनरी परचेज़ की है 1,58,000 की, तो टू बैंक 1,58,000 आ गया। अब 31 मार्च आ गई, ये तो सोल्ड हो गया 80,000। 12 लाख में से 80,000 वाली मशीनरी तो निकल गई, बट 12 लाख में से अगर 80,000 की मशीनरी बिक चुकी है, सो दैट मीन्स अभी आपके पास 11,20,000 की मशीनरी पड़ी हुई है। सो 11,20,000 के अकॉर्डिंगली आप अब इस साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, वैसे ही जैसे ही मैंने अभी अभी किया है, पहले 11,20,000 पे 10%, फिर माइनस करके अगले साल का, माइनस करके अगले साल का देख लेना, पूरे साल का लगा लेना, और इस साल का डेप्रिसिएशन आएगा आपका 90,720। और आप फिर 1,58,000 पे भी 10% 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा दोगे। यहाँ पर डेप्रिसिएशन का टोटल दिया हुआ है, सो उसके बाद आप निकाल लोगे अपना बैलेंस कैरी डाउन। ये तब करना है जब हमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना, और जब हमने उसे मेंटेन करना है, सो दैट मीन्स उस टाइम पे क्या होता है, हमारा मशीनरी अकाउंट अलग से बनता है और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अलग बनता है। सो दैट मीन्स अगर मशीनरी अकाउंट अगर आप बनाओगे तो पहले मशीनरी आ गई 12 लाख की, बैलेंस कैरी डाउन भी 12 लाख का, देन फिर 12 लाख की आगे आगे ब्रॉड डाउन हो गई, देन फिर कैरी डाउन हो गया 12 लाख का। उसके अगले साल 12 लाख की आई, और इस साल हमने एक परचेज़ भी की है, इस साल हमने सेल भी की है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अब तक का कितना डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया है वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, और जो भी हमें अभी अभी लॉस हुआ है जो यहाँ पर भी हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पर 16,560 वो भी यहाँ पर आ गया। ठीक है जी। अगर प्रोविज़न की बात करें तो हम यहाँ पर सिर्फ डेप्रिसिएशंस की वैल्यू डालते हैं। जैसे हमने पहले साल हमें 1,20,000 का डेप्रिसिएशन हुआ था, फिर 1,08,000 का हुआ था, ऐसे ही पहले 1,20,000 का ब्रॉड डाल दिया डेप्रिसिएशन, कैरी डाउन किया, कैरी डाउन आगे ब्रॉड डाउन हो गया 1,20,000, उसमें अगले साल का प्लस टोटल हो गया 2,28,000, फिर ब्रॉड डाउन हो गया, फिर डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट ये जो था 3,240, पहले ये वाला डेप्रिसिएशन प्लस किया, फिर ये वाला डेप्रिसिएशन जो 98,620, मतलब दोनों डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पर लिख देने हैं, और फिर इन सब का टोटल यहाँ पर लिख के देन यह आपके निकल जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पर कौन सा डेप्रिसिएशन है, जो आपने एसेट सोल्ड की थी ना 80,000 वाली, वो उस पर पहले साल 8,000 लगा था हमारा डेप्रिसिएशन, देन 7,200, देन 3,240। ये यहाँ पर भी देखिए 8,000, 7,200 एंड 3,240, ये आया 18,440। यही वाला प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा यहाँ पर गया है मशीनरी अकाउंट में। ठीक है जी। जब आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है तब आपने ये दोनों अकाउंट बनाने हैं, और अगर मेंटेन नहीं करना तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने मशीनरी अकाउंट ही मेंटेन करना है। ओके क्लास, थैंक यू।